स्थान पुरी जगन्नाथ मंदिर, दिनांक जून 14, 1534 या फिर जून 14, 1533। मंदिर के अंदर भारत के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक चैतन्य महाप्रभु, मंदिर के बाहर हजारों भक्त खड़े और इतिहास अचानक से चुप हो जाता है। इतिहास का हर पन्ना चैतन्य महाप्रभु के अंतर्ध्यान की यही कहानी बताता है। इतिहास में न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी का विवरण है, न ही कोई समाधि स्थल, न ही कोई दाह संस्कार के रिकॉर्ड्स और न ही कोई स्पष्ट अंतिम चिकित्सा का विवरण। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस घटना के 500 साल बाद आज भी कोई दो विद्वान इस पर सहमत नहीं हो पाते कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या उस दिन का इतिहास जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया था? चलिए आज हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ वेरीफाइड हिस्टोरिकल सोर्सेस के आधार पर, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी आस्था का अनादर किए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साल 1486 बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप में पिता जगन्नाथ मिश्र और माता शची देवी के घर जन्म हुआ विशंभर मिश्र का। बचपन से ही उनके असाधारण मेधा के कारण संस्कृत व्याकरण, न्याय शास्त्र और काव्य शास्त्र में उनकी पकड़ इतनी गहरी बनी कि नवद्वीप, जो उस समय संस्कृत विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वहाँ के विद्वान उन्हें निमाई पंडित कहकर सम्मान देते थे। साल 1508 में गया में ईश्वरपुरी नामक संत से दीक्षा लेने के बाद निमाई पंडित में एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन आया। साल 1510 में 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेने के बाद वे बने चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने इसके बाद दक्षिण भारत की लंबी यात्रा की और अंततः साल 1516 में उन्होंने श्री जगन्नाथ की नगरी पुरी को अपना स्थायी निवास बना लिया। यही इसी पुरी में उन्होंने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए और यही से उनकी कहानी का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान शब्द का मतलब है अचानक से गायब हो जाना, पर साइंस की लैंग्वेज में इसे मृत्यु कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संत के मृत्यु को इतिहास ने ठीक से दर्ज क्यों नहीं किया? और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उन ग्रंथों के पास लौटना होगा जो उनके समय उनके बारे में लिखे गए थे। इसमें सबसे पहला नाम आता है मुरारी गुप्त का। मुरारी गुप्त को चैतन्य महाप्रभु का समकालीन माना जाता है। उनकी रचना कडचा संस्कृत भाषा में लिखी गई एक शॉर्ट बायोग्राफिकल रचना है। ये रचना मुख्यतः महाप्रभु के अर्ली लाइफ और कुछ शुरुआती घटनाओं तक ही सीमित है। पुरी और मृत्यु के बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसका राइटिंग स्टाइल अलग है, जिससे लगता है कि ये पोर्शन बाद में जोड़े गए थे और इसीलिए इस रचना का फैक्चुअली करेक्ट होने को लेकर इतिहासकारों में एक गहरा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मूल कडचा कहीं अधिक विस्तृत रहा होगा। जो आज हमारे पास उपलब्ध है वो सिर्फ उसका एक अंश है। दूसरा महत्वपूर्ण सोर्स है वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत, जो बंगला में लिखी गई और 16वीं शताब्दी के मध्य में इसकी रचना मानी जाती है। मगर पुरी के अंतिम वर्षों और मृत्यु का विस्तृत विवरण चैतन्य भागवत ग्रंथ में नहीं मिलता। तीसरा नाम है कवि कर्णपुर का, जिनकी संस्कृत रचनाएं जैसे चैतन्य चंद्रोदय नाटक महाप्रभु के कंटेम्परेरीज की नेक्स्ट जनरेशन द्वारा लिखी गई मानी जाती है। ये सोर्स भी अंतिम दिनों पर सीधा प्रकाश नहीं डालता, बल्कि महाप्रभु के व्यक्तित्व और शिक्षाओं पर अधिक केंद्रित है। फिर आता है एक दिलचस्प नाम स्वरूप दामोदर। कहा जाता है कि स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सबसे निकट के डिसाइपल्स में से एक थे। उन्होंने एक डायरी जैसी रचना लिखी थी जिसमें महाप्रभु के पूरी काल के दैनिक घटनाएं दर्ज थी। ये मूल मैन्युस्क्रिप्ट आज उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं उस ग्रंथ पर जो अब तक का सबसे प्रामाणिक और विस्तृत माना जाता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत। ये बंगला में लिखी है, जिसकी रचना वृंदावन में लगभग 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हुई थी, यानी महाप्रभु के निधन के लगभग 60-70 वर्ष बाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के मृत्यु का सीधा स्पष्ट विवरण नहीं है। यह ग्रंथ उनके जीवन के अंतिम चरण के पास आकर अचानक रुक जाता है। फिर आते हैं दो ग्रंथ जिनका नाम चैतन्य मंगल है। पहला ग्रंथ है लोचन दास का चैतन्य मंगल।
ये एक 16वीं शताब्दी के एंड की बंगला रचना है। दूसरा है जयानंद का चैतन्य मंगल, जो इतिहासकारों के अनुसार सबसे विवादास्पद ग्रंथों में से एक है। इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे लेखक, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संप्रदाय, और फिर भी मृत्यु के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर इतनी गहरी चुप्पी क्यों? मगर साथ में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इस खालीपन को भरने की कोशिश करती हैं। पहली थ्योरी, जगन्नाथ की मूर्ति में विलीन होना। ये सबसे प्रचलित धार्मिक मान्यता है, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक थियोलॉजिकल विश्वास है, ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं। दूसरी थ्योरी है मंदिर के भीतर रहस्यमय रूप से लुप्त हो जाना। इससे जुड़ी मान्यता ये है कि महाप्रभु मंदिर के किसी इंटरनल भाग में गए और फिर कभी नहीं लौटे। ये थ्योरी मुख्यतः स्थानीय मौखिक परंपरा पर आधारित है, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। तीसरी थ्योरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी नेचुरलिस्टिक है, शारीरिक तनाव के कारण मृत्यु। कई गौड़ीय स्रोत इस बात को बताते हैं कि उनकी शारीरिक स्थिति उनके अंतिम वर्षों में बेहद कमजोर हो चुकी थी। ये थ्योरी मेडिकल साइंस के नजरिए से सबसे करेक्ट है, लेकिन इसका भी कोई कंटेम्पररी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। चौथी थ्योरी है प्राकृतिक बीमारी। कुछ ग्रंथों में महाप्रभु के अंतिम वर्षों में लगातार फास्टिंग, एक्सेसिव डिवोशन और एक्सेसिव फिजिकल मेडिटेशन की बात की गई है, जो उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां ले आई थी। मगर फिर भी कोई विस्तृत चिकित्सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पांचवी थ्योरी, समुद्र में लुप्त हो जाने की कथा। कुछ लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि महाप्रभु समुद्र की ओर चले गए और फिर कभी भी वापस नहीं लौटे, लेकिन इसका भी कोई ठोस साहित्यिक और ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है। और अब आते हैं सबसे विवादास्पद थ्योरी पर, राजनीतिक हत्या या फिर षड्यंत्र। जयानंद के चैतन्य मंगल में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनकी एक षड्यंत्र के तहत हत्या हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय की मंदिर राजनीति, ब्राह्मण संस्थाओं और भक्ति आंदोलन के बीच तनाव को देखते हुए ये असंभव नहीं है, मगर कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलते। इस थ्योरी का सबसे बड़ा विरोध इसी बात में है कि मुरारी गुप्त, वृंदावन दास, कृष्णदास कविराज, इनमें से किसी ने भी हत्या का प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष खंडन क्यों नहीं किया। यानी ऐसा कुछ होने की संभावना काफी लो है। आखिरकार इतना ही कह सकते हैं कि इतिहास और आस्था हमेशा ही एक भाषा में बात नहीं करते। शायद महाप्रभु की यही इच्छा थी कि हम उनके दिखाए रास्ते की बात ज्यादा करें और उनके जाने की नहीं, और शायद इसीलिए उनके अंतर्ध्यान का रहस्यमयी है।